किसी के भी बच्चे आपके घर आए और वो शरारत करें और वो कोई खाने की वस्तु उठा के खाने लग जाएं, तो शिकायत नहीं करनी चाहिए कि अरे तुम्हारे बच्चे ने हमारे घर का ये खा लिया। और सुनो, आपने जैसे लड्डू बनाए या गुलाब जामुन बनाई या नमकीन बनाई, कुछ भी पूड़ी बनाई, और आपने भोग लगाने के लिए रखा कि चलो भोग लगाएंगे, थाली लगाई और थाली लगाई और आपने सब रख दिया, और तभी कोई छोटा सा बच्चा आए और भगवान को भोग लगने जो थाली जा रही थी उस थाली से पूड़ी उठा के खाने लग जाए। बच्चों का स्वभाव होता है ये कि भोग के लिए थाली लगी और बच्चे आए लड्डू उठा के खा गए या पूड़ी उठा के खा लिया या खीर उठा के। तो सुनो, वो जो खा लिया बच्चों ने उसे खाने दो, आप दूसरा लड्डू रख लो और दूसरी खीर रख लो, वो थाली झूठी नहीं मानी जाएगी। बच्चे भगवान का स्वरूप हैं, यदि बच्चे खाएं तो ये मान लो कि भगवान ही खा रहे हैं इस रूप में। छोटे छोटे बच्चे ना भगवत तुल्य ही होते हैं। बच्चों के खाने से थाली झूठी नहीं होती। बच्चे लड्डू उठा लें थाली से। अब आपने देखा होगा कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करो ना, और उसमें आपने जरा पंजीरी बनाई, जरा फल फूल रखा, लड्डू, तो छोटे छोटे बच्चे पूरा समय लड्डू को देखेंगे और बार बार आपसे पूछेंगे खा लें क्या। आप बोले अभी नहीं, पूजा हो जाएगी तब। नहीं नहीं, बच्चों को दे दो, हाँ हाँ खा लो। पूजा की सामग्री से बच्चे छोटे छोटे मांगे दे दो, और ये भाव से दो कि इसके अंदर जो गोपाल जी बैठे हैं, जो भगवान बैठे हैं, वही तो मांग रहे हैं कि दे दो, तृप्त करो उससे, दे दो। भगवान के लिए दूसरा लड्डू है, 2 लड्डू हैं तो एक उसे दे दो, एक ठाकुर जी खा लेंगे। बच्चे को भगवान ही मानना चाहिए, और बच्चों के खाने से ना कोई जूठा उठा नहीं होता। ये नहीं मानना चाहिए कि अरे बच्चों ने तो जूठा कर लिया। वो बच्चे भगवान कृष्ण कौन है? गोपियां सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं तो भगवान जाके भगवान को चौकी से नीचे बिठा देते, खुद बैठ जाए, अरे सखी मैं ही तो भगवान हूं, चल पंजीरी खवा। सखी बोली राम राम, कहां कन्हैया तू बैठ गए हो, भगवान सत्यनारायण भगवान को तूने नीचे पधरा दियो। तो कन्हैया बोले हे भगवान, मैं साक्षात सत्यनारायण भगवान बैठू, मोको पंजीरी ना खवाएगी? तो पूरी पंजीरी को बर्तन उठाए और वो जो कथा सुनने वाले यजमान है ना, उनके मुंह में डाल देते सिर पे, ले पंजीरी खा, और पूरी कथा बिगाड़ के भाग जाते। तो भगवान बाल रूप हैं और लीला कर रहे हैं। बच्चों को भगवान की दृष्टि से, हमारे यहां, हमारे भारत, हमारी सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ। हम लोग मानते हैं कि बच्चे भगवान हैं। हम लोग मानते हैं कि मां भगवान है। हम लोग मानते हैं कि पिता भगवान है। हम लोग मानते हैं कि पति भगवान है। देखो हमारे यहां ना इंसानों को ही भगवान माना जाता है कि नहीं? बच्चे भगवान, बूढ़े भगवान, बूढ़े माँ बाप भगवान, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, बच्चे भगवान। मतलब हमारे यहाँ ना पत्थर की पूजा बाद में है, पहले नर में नारायण का दर्शन है। जो नर में नारायण का दर्शन कर लेगा, जो चैतन्य में दर्शन कर लेगा, वो जड़ वस्तु में भी भगवान को देख सकता है। तो हमारे यहाँ पहले माँ को भगवान, फिर मंदिर में भगवान, पहले पति को भगवान, फिर मंदिर में भगवान, पहले बच्चों को भगवान, फिर मंदिर में भगवान। लेकिन आज उल्टा है। आजकल पत्नियां पति को भगवान नहीं मानती। पत्नियां मतलब कुछ पत्नियां, सब नहीं। आप लोग तो मानती होंगी। भैया पति कौन है? राक्षस, भगवान। तो आप लोग तो मानती हो पति को भगवान, पर कुछ लोग नहीं मानते।
तो हमारे यहाँ मंदिर भगवान का बाद में, पति भगवान पहले, माँ भगवान पहले, बच्चे भगवान। भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं और ग्वाल वालों के संग जाकर के मैया को बहुत खुशी देते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण ने इस तरह से नटखट लीलाएं नहीं की। राम जी गंभीर थे। मैया कौशल्या को इतना सुख नहीं मिला जितना सुख मैया यशोदा को मिला। मैया कौशल्या और मैया यशोदा, ये दोनों मैया भगवान की मैया हैं। कौशल्या मैया को इतना सुख नहीं मिला जितना राम जी, कोई नटखट तो थे ही नहीं, गंभीर थे। उन्होंने बाल लीलाएं बहुत ज्यादा नहीं की। आपने राम जी की बाल लीलाएं ज्यादा नहीं सुनी होंगी कि उन्होंने चोरी की, मक्खन चुराया, ऐसे कुछ नहीं। हमारे श्याम सुंदर नटखट बहुत थे। इसलिए जब आपके बच्चे गंभीर हों तो उन्हें राम के रूप में देखना चाहिए, और शरारती हों तो कृष्ण के रूप में देखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन मिट्टी खाई। मैया बोली, च्योरे लाला तने माटी खाई है? ना मैया। मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला, इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया, पूरी दुनिया दिखाई, इतने से मुंह। मैया घबराई, भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मैया को दिखाना उद्देश्य नहीं था। कृष्ण भगवान हैं, वो लीला कर रहे हैं, इतने से वो मक्खन चुरा रहे हैं, तो आपको कहीं ये ना लगे कि ये कैसा भगवान चोरी करता है। इसलिए भगवान ने मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाया। तो मैया को नहीं, हमें और आपको दिखाया कि दुनिया वालों, तुम ये ना समझना कि हम सामान्य बालक, भगवान ही ये लीला करने के लिए आए हैं। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड कौन दिखा सकता है? कोई इंसान दिखा सकता है? ये भगवान ही कर सकते हैं। दिखाया।